हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं जो एक अनदर टॉपिक लेकर आई हूँ वो है आपका रिलेटेड टू शेपर एंड प्लेनर मशीन। ठीक है, शेपर एंड प्लेनर के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। तो दोनों ही मशीन जो है वो आपकी मैंने जो आपको एक्सप्लेन की है वो इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंसेस कि मेन इनमें दोनों में जो डिफरेंसेस हैं उससे आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल पाए, तो इसलिए मैंने इन द फॉर्म ऑफ द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आपके सामने मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ, ताकि अगर क्वेश्चन आपका आता है कि राइट डाउन द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन शेपर एंड प्लेनर मशीन, तो आप उसको इजिली एक्सप्लेन कर पाओ या लिख पाओ। ठीक है, तो हम वन बाय वन एक एक पॉइंट हम देखते हैं कि इसमें बेसिकली शेपर और प्लेनर में क्या डिफरेंस है। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, वो ये कि चाहे शेपर हो या प्लेनर हो, ठीक है, काम इनका क्या है मशीन्स का, टू परफॉर्म द मशीनिंग ऑपरेशन, और वी कैन से दैट टू परफॉर्म मेटल कटिंग, और वी कैन से दैट टू परफॉर्म द मेटल रिमूवल। ठीक है, मैं हर अपनी वीडियो में यही बात करती हूँ कि चाहे आपको मेटल की कटिंग करनी हो या मशीनिंग करनी हो या मेटल रिमूवल करना हो, तीनों बातें एक ही हैं। तो हमारे पास क्या है, हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ रहे हैं, हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में हर एक चैप्टर में या हर एक प्रोसेस में कर क्या रहे हैं, वी आर परफॉर्मिंग द मशीनिंग ऑपरेशन, बट हर केस में जो मशीनिंग की जा रही है वो अलग अलग मशीन से की जा रही है। ठीक है, मैंने आपको वीडियो में जो है वो लेट मशीन के बारे में बताया था और ग्राइंडिंग के बारे में बताया था, तो इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे शेपर और प्लेनर में। ठीक है, शेपर हो या प्लेनर हो, दोनों ही क्या है, एक रेसिप्रोकेटिंग मशीन टूल है। ठीक है, शेपर प्लेनर क्या है, एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन का मीन्स दिस इज कॉल्ड द रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ठीक है भाई, रोटरी मोशन ये होता है, अगर कोई चीज रोटेट कर रही है तो वो रोटरी मोशन होता है। ठीक है, रोटरी मोशन किस मशीन में था, आपकी ड्रिलिंग मशीन में रोटरी मोशन था। और अगर मैं मिलिंग मशीन की बात करूं तो मिलिंग मशीन में भी आपका कटर रिवॉल्व करता है, मिलिंग कटर, तो उस पर रोटरी मोशन इन्वॉल्व होता है। लेट मशीन की अगर बात करूं तो उसमें भी आपका जो वर्क पीस होता है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है और सिलेंड्रिकल फॉर्म में वो रोटेट करता रहता है। ठीक है, तो ये तो थे आपकी रोटरी मशीन टूल। लेकिन अगर हम शेपर और प्लेनर की बात करें तो शेपर और प्लेनर क्या है, आपका रेसिप्रोकेटिंग मशीन टूल है। रेसिप्रोकेटिंग मशीन का मतलब है टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ठीक है, तो अब हम डिफरेंसेस देख लेते हैं कि दोनों ही मशीन जो है वो रेसिप्रोकेटिंग मशीन टूल है। एंड बेसिकली जो ये यूज की जाती हैं दोनों मशीन, वो आपकी फॉर मशीनिंग ऑफ फ्लैट सरफेसेस, यानी जो आपकी फ्लैट सरफेस होती है अगर हमें उसकी मशीनिंग करनी है तो आपकी शेपर और प्लेनर मशीन जो है वो इसमें एक वाइटल रोल प्ले करती है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जबकि दोनों ही मशीन जो है वो फ्लैट वर्क पीसेस की मशीनिंग के काम आ रही है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, रिलेटेड टू इस कंस्ट्रक्शन। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट दोनों ही रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ मैंने लिखा है कि जो शेपर मशीन होती है इट इज लाइटर एज कंपेयर टू द प्लेनर। ठीक है, यानी जो आपकी शेपर मशीन होती है वो वेट में यानी वजन में जो है वो लाइटर होती है यानी हल्की होती है, और जो आपका प्लेनर मशीन होती है वो हैवियर होती है यानी भारी मशीन होती है एज कंपेयर टू शेपर। ठीक है, अब लाइटर मशीन है तो उसमें कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स या पार्ट्स उसके कम भी होंगे, तो हम कह सकते हैं कि लाइटर एंड चीपर मशीन है। यानी अगर आप प्लेनर से कंपेयर करो तो प्लेनर एक हैवियर मशीन है और मोर रिजिड, ठीक है, एंड कॉस्टलियर मशीन है। मोर रिजिड का मतलब क्या होता है, रिजिड का मतलब कि एक सख्त स्ट्रक्चर है। ठीक है, मोर रिजिड है एज कंपेयर टू दी शेपर। ठीक है, इसमें कंपोनेंट ज्यादा है, इसमें कंपोनेंट्स कम है, तो इस वजह से इसका वेट यानी जो वजन है वो भी लाइटर है और इसका हैवियर है। तो लाइटर वेट होने की वजह से ये थोड़ी सस्ती है, यानी मैंने यहाँ लिखा है ये चीपर मशीन है, और ये आपकी जो है ये कॉस्टलियर मशीन है, यानी इसके कंपैरिजन में आपकी प्लेनर मशीन जो है वो महंगी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही पॉइंट है, इसमें मैंने ये बताया है कि जो शेपर मशीन है इट रिक्वायर्स लेस फ्लोर एरिया। लेस फ्लोर एरिया का मतलब होता है
ये जब आप मशीन परचेज करके लाओगे तो आप उसको कहीं ना कहीं रखोगे ना कहीं इंस्टॉल करोगे, तो वो कितनी जगह घेर रही है, ठीक है। तो जब इसमें कंपोनेंट्स कम होंगे, थोड़ी लाइटर मशीन है तो ये कम जगह घेरेगी, यानी इसको जो फ्लोर का एरिया है वो कैसा चाहिएगा, कम चाहिएगा। और जो आपकी प्लेनर मशीन है, इट रिक्वायर्स मोर फ्लोर एरिया, ठीक है। यानी इसको जो एरिया चाहिएगा, जो जगह चाहिएगी इसकी इंस्टॉलेशन के लिए, वो शेपर मशीन के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपका आता है जो है आपका रिलेटेड टू मोशन। जो मैंने अभी आपको बताया कि दोनों ही, चाहे आप शेपर की बात करो या प्लेनर की बात करो, दोनों ही रेसिप्रोकेटिंग मशीन टूल है। यानी इसमें जो मोशन होता है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है, यानी कभी इधर कभी उधर, इस तरीके से जो मोशन होता है टू एंड फ्रो मोशन, इसको हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहते हैं। लेकिन दोनों ही मशीन में फर्क इतना है कि एक मशीन में जो है वो आपका टूल रेसिप्रोकेट करता है और एक मशीन में आपका वर्क पीस रेसिप्रोकेट करता है। अब ये देख लेते हैं कि कौन सा किस में रेसिप्रोकेट करता है। तो अगर आप शेपर मशीन की बात करोगे तो इसमें आपका टूल रेसिप्रोकेट्स हॉरिजॉन्टली, यानी जो आपका टूल है ना, जो कटिंग एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है, तो ये कैसे रेसिप्रोकेट करेगा, हॉरिजॉन्टली, ठीक है। यानी अगर आपका ये टूल है तो टूल इस तरीके से मोशन करेगा, इसे हम कहते हैं टूल रेसिप्रोकेट हॉरिजॉन्टली, यानी हॉरिजॉन्टल मोशन वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अगर मैं प्लेनर की बात करूं, उसमें लिखा हुआ है वर्क पीस रेसिप्रोकेट्स हॉरिजॉन्टली। तो एक्चुअली होता क्या है, जब शेपर मशीन थोड़ी छोटी मशीन है और प्लेनर मशीन बड़ी मशीन है, तो प्लेनर मशीन में क्या होता है, जो आप वर्क पीस लगाते हो मशीन में टेबल के ऊपर, तो इस केस में क्या होता है, वर्क पीस रेसिप्रोकेट करता है और टूल जो है वो अपनी जगह फिक्स रहता है, ठीक है। टूल रेसिप्रोकेटिंग मोशन नहीं परफॉर्म करेगा। रेसिप्रोकेटिंग मोशन कौन परफॉर्म करेगा, वर्क पीस करेगा। यानी शेपर में टूल रेसिप्रोकेट करेगा और प्लेनर में आपका वर्क पीस रेसिप्रोकेट करेगा। ये आपका थर्ड पॉइंट था। मैंने अगले पॉइंट में ही लिखा है कि वर्क पीस इज स्टेशनरी ड्यूरिंग कटिंग। भाई जब शेपर मशीन में टूल रेसिप्रोकेट कर रहा है, ठीक है, टूल रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है, तो वर्क पीस को तो स्टेशनरी रहना ही पड़ेगा। अगर दोनों चीजें रेसिप्रोकेट करेंगी तो कटिंग कैसे होगी, एक चीज को रुका हुआ यानी स्टेशनरी रहना पड़ेगा और दूसरा चीज को मूविंग रहना पड़ेगा। यानी अगर ये आपका वर्क पीस है या आपका टूल है, तो अगर हम शेपर मशीन की बात करें तो टूल रेसिप्रोकेट कर रहा है, इस तरीके से रेसिप्रोकेट करके वो कटिंग कर रहा है, ठीक है। तो वर्क पीस को स्टेशनरी रहना पड़ेगा। तो अगर टूल रेसिप्रोकेट कर रहा है तो वर्क पीस रुका हुआ रहेगा ड्यूरिंग कटिंग, यानी कटिंग ऑपरेशन के दौरान, ठीक है। और अगर हम बात करें प्लेनर मशीन की, तो जब इसमें वर्क पीस रेसिप्रोकेट कर रहा है तो टूल स्टेशनरी रहेगा, ठीक है। यानी जब कटिंग हो रही होगी तो आपका इस केस में क्या है, टूल स्टेशनरी और वर्क पीस रेसिप्रोकेट कर रहा है। दिस इज द ऑपरेशन ऑफ प्लेनर मशीन। टूल रुका हुआ है, वर्क पीस रेसिप्रोकेट कर रहा है, ठीक है। और अगर टूल रेसिप्रोकेट करेगा, वर्क पीस रुका हुआ है, तो ये आपकी कहलाएगी शेपर मशीन, ठीक है। 4 पॉइंट हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट अब आपका आता है 5th पॉइंट। यहाँ लिखा हुआ है वेरी हैवी कट्स कैन नॉट बी एम्प्लॉयड। इन्होंने कहा है कि बहुत ज्यादा भारी कट्स, यानी हैवी कट्स जो है, यानी हैवी कटिंग आप इस मशीन के द्वारा नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि दो रीजन है। एक तो ये लाइटर मशीन होती है, तो जितना उसका वेट है उसके अकॉर्डिंग ही वो कट लगाएगी, ठीक है। और इस केस में जो है टूल रेसिप्रोकेट करता है। और इस केस में, प्लेनर के केस में अगर बात करें तो हैवियर कट्स कैन बी एम्प्लॉयड, यानी आप भारी से भारी कट लगा सकते हो, क्योंकि प्लेनर मशीन जो है वो एक हैवियर मशीन होती है और इसके टूल्स भी काफी हैवी होते हैं, ठीक है। और वर्क पीस भी, भाई लार्ज वर्क पीस पे आप जो है जितना बड़ा वर्क पीस होगा उतना ही ज्यादा से ज्यादा या हैवियर से हैवियर कट आप उसमें लगा सकते हो, ठीक है। तो इस मशीन के केस में हम हैवी कट्स जो है, ज्यादा हैवी कट्स नहीं लगा सकते हैं, और प्लेनर मशीन में हम हैवियर कट्स लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटेड टू क्लैंपिंग ऑफ वर्क पीस इज वेरी सिंपल एंड इजी। यानी जब आप मशीनिंग कर रहे हो तो आपको कोई भी मशीन हो चाहे उसमें वर्क पीस को तो लगाना पड़ेगा ना, क्लैम्प करना पड़ेगा। तो अगर हम प्लेनर शेपर मशीन की बात करें तो क्लैंपिंग ऑफ वर्क पीस, यानी इस मशीन में वर्क पीस को लगाना, ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। भाई ऑपरेशन किस पे करोगे, कटिंग किस पे करोगे, वर्क पीस पे ही तो करोगे। मशीन में टूल होता है, मशीन तो खुद एक मशीन टूल है,
तो वर्क पीस लगाओगे जिस पे आपको फिनिशिंग चाहिए, जिस पे आपको मशीनिंग करनी है, ठीक है। तो जो क्लैंपिंग ऑफ वर्क पीस है यानी वर्क पीस को लगाना इस मशीन के केस में वेरी सिंपल एंड इजी, यानी बहुत ही आसान होता है और इजी होता है, ठीक है। और अगर प्लेनर की बात करें तो इसमें वर्क पीस सेटिंग रिक्वायर्स मच ऑफ स्किल एंड टेक्स अ लॉन्गर टाइम। इस पॉइंट का मीन्स है कि अगर हम प्लेनर मशीन में वर्क पीस को लगा रहे हैं यानी क्लैम्प कर रहे हैं, तो वर्क पीस की जो सेटिंग है वो रिक्वायर्स मच ऑफ स्किल। ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके लगा दे, ठीक है। यानी जो भी इस मशीन को चलाने वाला ऑपरेटर है उसके पास प्रॉपर स्किल होनी चाहिए कि आप पर्टिकुलरली इस वर्क पीस को मशीन में कैसे लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन शेपर के केस में क्या है, इसको लगाना बहुत आसान है और उसे कोई भी लगा सकता है। बट प्लेनर के केस में जो है वो आपको उसमें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप जो है वो वर्क पीस को मशीन में सेट कर पाओगे, ठीक है। एंड टेक्स अ लॉन्गर टाइम। और वर्क पीस को मशीन में सेट करने के लिए जो है वो आसान तो नहीं होता है, क्योंकि स्किल चाहिए होती है, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए इसकी, और टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा लगता है वर्क पीस को सेट करने में मशीन में, इन द केस ऑफ प्लेनर मशीन, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है यूजुअली वन टूल इज यूज्ड ऑन इट। यानी अगर मैं शेपर मशीन की बात करूं तो शेपर मशीन पे आप एक ही टूल लगा सकते हो, यानी एक ही टूल होता है शेपर मशीन में, क्योंकि एक छोटी मशीन होती है। तो शेपर इज क्या है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही टूल आप लगा सकते हो, एक, ठीक है, एक ही टूल होता है। बट अगर हम प्लेनर की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर मेंशन है सेवरल टूल्स कैन बी माउंटेड साइमल्टेनियसली। सेवरल मीन्स एक से ज्यादा टूल्स आप लगा सकते हो एक साथ। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, ठीक है। यानी आप एक साथ प्लेनर मशीन पे एक से ज्यादा टूल लगा सकते हो और एक ही बार में जो है आप डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। बट शेपर छोटी मशीन होती है तो इसमें आप एक सिंगल टूल ही लगा सकते हो, और प्लेनर मशीन में आप एक साथ एक से ज्यादा टूल लगा सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस इज यूज फॉर मशीनिंग स्मॉल साइज वर्क पीस, ठीक है। मैंने बताया जब छोटी मशीन है तो वर्क पीस का साइज भी कैसा होगा भाई, छोटा ही होगा ना। आप छोटी मशीन पे इतना बड़ा वर्क पीस तो रख नहीं दोगे, है ना। तो जितना बड़ा मशीन का साइज है उसी के अकॉर्डिंग जो है आप इस पे वर्क पीस लगा पाओगे। तो यूज फॉर मशीनिंग स्मॉल साइज वर्क पीस, जो छोटे साइज के वर्क पीस होते हैं उनकी मशीनिंग जो है वो शेपर मशीन पे की जाती है, और जो आपके लार्ज साइज वर्क पीसेस होते हैं यानी बड़े साइज के जो वर्क पीस होते हैं, जो जॉब आपको बनानी रहती है, उसकी मशीनिंग आप जो है वो प्लेनर मशीन पे करोगे। दोनों ही मशीन मैंने बताया कि रेसिप्रोकेटिंग मशीन टूल है, यानी इस तरीके के मोशन परफॉर्म करके मेटल का रिमूवल होता है। और ये मेनली जो है वो किन वर्क पीसेस पे ये ऑपरेशन किया जाता है, फ्लैट सरफेसेस पे। यानी अगर हमें फ्लैट सरफेस बनाना है, यानी अगर आपका ये फ्लैट वर्क पीस है और आपको इसकी मशीनिंग करनी है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो आपका शेपर मशीन का ऑप्शन है और प्लेनर मशीन का ऑप्शन है। अब हमें डिसाइड करना है कि आपके वर्क पीस का साइज कितना है। अगर आपकी वर्क पीस जो है वो छोटे साइज का है तो आप शेपर मशीन से इसकी मशीनिंग कर सकते हो, और अगर आपका वर्क पीस लार्ज साइज का है तो आप प्लेनर मशीन यूज करके उस फ्लैट वर्क पीस की मशीनिंग कर सकते हो। बस ध्यान इतना रहना है कि शेपर मशीन अगर होगी तो शेपर मशीन में आपका जो है वो टूल रेसिप्रोकेट करेगा, ठीक है। टूल रेसिप्रोकेटिंग मोशन करके जो है वो वर्क पीस से मटेरियल को हटाएगा। और अगर प्लेनर मशीन होगी तो टूल आपका फिक्स रहेगा और एक साथ आप एक से ज्यादा टूल भी लगा सकते हो प्लेनर मशीन में, और आपका वर्क पीस रेसिप्रोकेट करेगा इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है ये पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस दोनों ही मशीन के बीच में वो क्लियर हो गए होंगे। आगे और भी वीडियोस मैं लेकर आऊंगी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।